बहुत होता है। बच्चा मेरे यहाँ 40 ठो होता है, लेकिन बैठाने के लिए हमको सोचना पड़ता है। अभी तो खैर बरसात के मौसम में इसी तरह ठस के बैठाते हैं, लेकिन जब आ जाता है धूप तो फिर क्या कहते हैं गर्मी, तो बाहर बैठा देते हैं नीचे फील्ड में पढ़ाते हैं। फील्ड में बैठा के पढ़ाते हैं। शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा, फील्ड में बैठा के पढ़ाइएगा लेकिन शिक्षा मिलेगी। हाँ, फिर ये नीम का पेड़ में यहाँ धूप हो जाता है, छाया में यहीं बैठा के पढ़ाते हैं। अच्छा, आप लोग चिट्ठी उट्ठी नहीं करती हैं कि अलग से आप लोगों को भवन महीने में हर मासिक रिपोर्ट में हम लोग देते हैं कि आंगनबाड़ी भवन, उसमें रहता है लिखा हुआ किसका भवन है या किसका। जय हिंद। अभी हम लोग हैं झारखंड में और झारखंड के गिरिडीह जिले में है और यहाँ पे आपको दिखाना चाहेंगे कि आंगनवाड़ी स्कूल है। यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, लेकिन सबसे पहले एक चीज़ देखिए, यहाँ पे रास्ते की जो परिस्थिति है वो काफ़ी समस्या उत्पन्न करती है बच्चों को आने में। और हालांकि जो मैडम लोग पढ़ाती हैं उनको भी तो समस्या होती होगी है रास्ते की परिस्थिति। और एक चीज़ जो ज़रूरी बात आपको बताती है, फॉरेस्ट एरिया है और फॉरेस्ट के एरिया में यहाँ पे स्कूल चलाने की अनुमति दी गई थी और यहाँ पे बच्चों का भविष्य उज्जवल किया जा रहा था। मैडम लोग बच्चों को पढ़ा रही थी। थोड़ा अंदर से दिखाना चाहेंगे, थोड़ा सा ये देखिए, ये सिर्फ एक छोटा सा रूम दिया गया है क्योंकि ये फॉरेस्ट एरिया है और आपको सभी को पता है कि फॉरेस्ट वाले 1 इंची भी नहीं छोड़ते, लेकिन यहाँ पे बच्चों का भविष्य का सवाल है बोल के एक रूम दिया गया था और इतने छोटे रूम में बच्चे लोग को पढ़ाया जाता है, मैडम लोग के द्वारा पढ़ाया जाता है। ना पंखा का व्यवस्था है, ना लाइट का व्यवस्था है, फिर भी मैडम जैसे तैसे बच्चों को पढ़ाती है ताकि किसी भी गरीब का बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे और इसको ध्यान में रखते उन लोगों को पढ़ाया जाता है। यहाँ पे मैडम भी हमारे साथ उपस्थित है, उनसे भी थोड़ा बात करेंगे। यहाँ पे हमारे जो यहाँ के मुखिया हैं, उनके पति हैं, वो उनसे भी बात करेंगे। मैडम थोड़ा सा इधर आ जाइए, थोड़ा सा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है गुड़िया देवी। अच्छा, ये कौन सा स्कूल है? ये आंगनबाड़ी है, चला रहे हैं इसमें। ये वन विभाग भवन है और ये 2009 से ये हम इसी में चला रहे हैं। जब से हम बहाल हुए हैं तब से इसी में चला रहे हैं। आंगनबाड़ी मेरा आज तक भवन बन के रेडी नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। परेशानी कितना होता होगा? परेशानी बहुत होता है। बच्चा मेरे यहाँ 40 ठो होता है, लेकिन बैठाने के लिए हमको सोचना पड़ता है। अभी तो खैर बरसात के मौसम में इसी तरह ठस के बैठाते हैं, लेकिन जब आ जाता है धूप तो फिर क्या कहते हैं गर्मी, तो बाहर बैठा देते हैं नीचे फील्ड में पढ़ाते हैं। फील्ड में बैठा के पढ़ाते हैं। शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा, फील्ड में बैठा के पढ़ाइएगा लेकिन शिक्षा मिलेगी। हाँ, फिर ये नीम का पेड़ में यहाँ धूप हो जाता है, छाया में यहीं बैठा के पढ़ाते हैं। अच्छा, आप लोग चिट्ठी उट्ठी नहीं करती हैं कि अलग से आप लोगों को भवन महीने में हर मासिक रिपोर्ट में हम लोग देते हैं कि आंगनबाड़ी भवन, उसमें रहता है लिखा हुआ किसका भवन है या किसका नहीं है, किसमें चल रहा है, वो भी रहता है। हर मंथ में वो रिपोर्ट देते हैं, लेकिन फिर भी कुछ सुनवाई नहीं हुआ है आज तक। क्या क्या समस्या होता है यहाँ पे? समस्या सबसे बड़ा चीज़ है कि पहले अपना आंगनबाड़ी नहीं है, दूसरा में जो है सो पानी की समस्या बहुत बड़ा है। 1/2 किलोमीटर से हम लोग पानी लाते हैं और यहाँ का बच्चा का आने जाने का रास्ता तो बिल्कुल नहीं है। बच्चों को पकड़ के ले आना, इतना ख़राब रास्ता में मेरी सहायिका बहुत मेहनत करती है और बच्चों को पकड़ पकड़ के लाती है और ले जाने के समय भी पकड़ के उतारती है। ये इतना जगह ख़राब है, बच्चा गिर जाएगा तो बच्चा का चोट लग जाएगा तो दोबारा फिर बच्चा नहीं आएगा। और करेंट भी तो नहीं है दीदी। हाँ, तो इसमें इस भवन में ना लाइन है और न ही कोई चीज़ का सुविधा है। इसमें बस दे दिया गया एक रूम, चलाइए पढ़ाइए बस। हाँ बस, और जो भी कुछ है हम लोग का आंगनबाड़ी में जितना भी सोचा जाए कि सुविधा होना चाहिए, उस तरह बच्चों का सुविधा नहीं है। गैस सिलेंडर भी नहीं दिया गया है, चूल्हा पे बनाना पड़ता है। हम लोग लकड़ी से खाना बनाते हैं। अभी के टाइम पे भी लकड़ी से बनाना? लकड़ी से खाना बनाते हैं। आप देख सकते हैं चूल्हा जला हुआ है, उसमें देख सकते हैं कि तो बारिश के मौसम में तो फिर बच्चे लोगों को आने में दिक्कत, आप लोग को भी तो परेशानी होता है? बहुत परेशानी होता है हम लोग को, बहुत परेशानी, बहुत दिक्कत। दिखाना चाहेंगे अभी, मतलब इस मोमेंट पे खड़े होकर भी यहाँ पे चूल्हा में खाना बनाना पड़ रहा है इन लोगों को, थोड़ा सा दिखाना चाहेंगे। हालांकि जो खाना बनाने की जो प्रक्रिया वो काफ़ी साफ सुथरे तरीके से है, लेकिन अभी के टाइम पे भी अगर चूल्हा पे खाना बनाया जा रहा है, उज्ज्वला योजना के नाम पे लगातार करोड़ों रुपया खर्चा किया जाता है, लेकिन अगर ग्राउंड पे देखा जाए तो उज्ज्वला योजना का ये सच्चाई है कि उज्ज्वला योजना होने के बावजूद भी बच्चों को खाना खिलाने के लिए इन लोगों को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लकड़ी से खाना बनाना पड़ता है। ये सबसे बड़ी समस्या है। और यहाँ पे जो खाना बनाती है वो दीदी भी है, थोड़ा चाची इधर आइए, थोड़ा सा बात करेंगे। आप खाना बनाती हैं जी? क्या क्या बनता है यहाँ पे? दाल भात खिचड़ी, कभी कभी बनाते हैं दाल भात, कभी खिचड़ी, सब्जी। हाँ, सब्जी भात चाहे दाल भात बोलिए। अंडा उंडा मिलता है बच्चों को? हाँ, मिलता है। पानी उनी तो आप ही को लाना पड़ता हो, कितना मेहनत लगता है? दूर से लाना पड़ता है। बहुत दूर से? हाँ। परेशानी होता है कि नहीं? होता है, कैसे नहीं। वहाँ चढ़ नहीं पाते हैं, चढ़ाव में चढ़ नहीं पाते हैं। चूल्हा में खाना बना रही, इसमें कितना परेशानी होता है?
धुआं से तो भर जाएगा। भर जाएगा, पंखा भी नहीं है। नहीं है। अब सोच लीजिए इस मोमेंट पे हम लोग खड़े, हालांकि देखिए अभी दिखाने का तात्पर्य ये है कि सामने विधानसभा इलेक्शन है और इसके तहत भी अगर नेताओं का नज़र इसके प्रति आकर्षित होता है तो कहीं ना कहीं इसका कार्यकलाप होगा। सबसे पहला चीज़, ये तो फॉरेस्ट का जगह है, सरकार का जगह है नहीं, उसके बावजूद भी यहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं, उनका भविष्य उज्जवल बनाया जाता है। मैडम लोग लगातार प्रयास करते हैं उनको पढ़ाने का। छोटे छोटे बच्चे हैं, गलती से अगर एक बार गिर जाएंगे उनके परिवार दोबारा स्कूल नहीं भेजेंगे और स्कूल नहीं आएंगे तो शिक्षा से वंचित रहेंगे और ऐसे गरीबों के बच्चे शिक्षा से वंचित रहते। दूसरा चीज़, यहाँ पे जब चूल्हा में खाना बनाया जा रहा है तो आप देख सकते हैं जब धुआं उठेगा, पंखा का कोई व्यवस्था नहीं है, तो धुआं अगर रूम में जाएगा ना तो बच्चे ऐसे ही नहीं पढ़ पाएंगे। तो तमाम असुविधाओं के बीच में भी क्लास चल रहे हैं। यहाँ पे हमारे साथ मुखिया जी उपस्थित है, उनसे भी थोड़ा बात करेंगे कि आखिरकार ये परिस्थिति कब तक चलेगा, आपको क्या लगता है? परिस्थिति देखिए, हम लोग रास्ता बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं और आंगनबाड़ी भी पूर्व में कुछ आधा अधूरा है जो फॉरेस्ट रोक दिए हैं। हम लोग फॉरेस्ट से बात कर रहे हैं, कब तक हम प्रयास में हैं। अच्छा, ये तो फॉरेस्ट के एरिया, तो सरकारी एरिया में क्यों नहीं बन रहा आंगनबाड़ी? ज़मीन के अभाव के कारण से। जमीन के अभाव के कारण? जी, सरकारी ज़मीन ना के बराबर में कोई ना कोई यहाँ दलाल और ज़मीन जो खतियानी मूल निवासी है उसके अंदर में है, दलाल के अंदर में है, जो सरकारी ज़मीन ना के बराबर में, जिसके कारण से हम लोग मजबूर फॉरेस्ट में बनाने के मजबूर हो गए हैं। और मैं फॉरेस्ट से भी को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो बच्चों के लिए अपना दिया है, कमरा दिया है। लेकिन फिर भी तो फॉरेस्ट वालों ने रोक दिया। हाँ, फिर भी रोक दिया है। अब सोचिए हमारे देश में बड़े बड़े व्यापारियों को जगह मिल जाता है, बड़े बड़े बिजनेसमैन को जगह मिल जाता है कारखाना कंपनी लगाने के लिए, लेकिन गरीब के बच्चों को जब पढ़ाने का बात आता है तो सरकारी जगह नहीं मिलता है कि आप एक तो आंगनबाड़ी खोल सके, एक अच्छा स्कूल खोल सके। अच्छा, यहाँ पे अच्छा स्कूल है आपके इस इलाके में? कोई स्कूल है? हाँ, जैन हाई स्कूल है। अच्छा। हाँ, पूरा इस मोहल्ला में नहीं, पूरे पंचायत में अब पूरे प्रखंड में एकमात्र जैन हाई स्कूल है। मात्र एक? हाँ, सरकारी स्कूल? सरकारी स्कूल तो बहुत है, हर गांव में है। जैन हाई स्कूल जो उच्च विद्यालय, वो बहुत अच्छा है और यहाँ के बच्चों भी उस स्कूल से पढ़ के कोई डॉक्टर है, कोई बैंक में है। अच्छा अच्छा जगह पे है? जी हाँ। तो आप यहाँ पे बहुत सारे घर हैं, बहुत सारे बच्चे लोग होंगे, तो ये तो एक आंगनबाड़ी है, तो और यहाँ से छोटा छोटा बच्चे लोग 1 से लेके 4 तक जो क्लास होता है उसके लिए क्या सुविधा आपके पंचायत एरिया में? कोई सुविधा है उसके लिए? आपका उत्क्रमित मध्य विद्यालय हर गांव में है। अच्छा। और मध्य विद्यालय भी है, वो सुविधा है, सरकार दी है। तो आप लोग अभी ये जो आंगनबाड़ी स्कूल है, आप लगातार आप यहीं के स्थानीय रह चुके हैं, आप आना जाना करते हैं यहाँ पे लगातार। सबसे पहले आपको बता दें मुखिया जी जो इनकी पत्नी मुखिया हैं, लेकिन कार्यकाल पूरा संभालते हैं और एक चीज़ आपको पता है ग्राउंड जीरो पे उतर के ये काम करते हैं। हालांकि हम लोगों ने लगातार बहुत रिपोर्टिंग की है, बहुत मुखिया को देखा है, बहुत प्रधान को देखा है, काउंसिलर को देखा है, लेकिन हम लोग अभी भी आए तो इनको देखे ये खड़ा होकर बालू लोड करवा रहे थे। ये खुद ग्राउंड पर उतर के काम करते हैं, तो ये सच में बहुत अच्छी बात है कि एक पद पे ना होते हुए भी पद का मर्यादा को बरकरार रखते हैं और मेहनत करते हैं ग्राउंड पर उतर के, ताकि लोगों को समस्या ना हो। आप आना जाना करते हैं, यहाँ पे खाना बनता है, बच्चों को तो परेशानी होती है धुआं से, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो इसके लिए कि आप लोगों को तो थोड़ा तो तो मतलब दिमाग में तो आता होगा कि किस जगह हम लोग रह रहे हैं कि बच्चों को पढ़ने के लिए करेंट भी नहीं है, एक पंखा भी नहीं है, ऐसा नहीं लगता है? लगता है, ख़राब लगता है। हम खुद पूर्व में मुखिया रह चुके हैं और अभी वर्तमान में मुखिया हमारे वाइफ है, और ऐसी स्थिति देखते हैं तो बहुत ख़राब लगता है। इस बात को हम लोग अवगत भी सरकार से करवाए हैं और सरकार आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द हाँ ठीक होगा। तो हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि इसको ठीक कर दिया जाएगा? हाँ, उम्मीद है कि ठीक कर दिया जाएगा। कर दिया जाएगा। चलिए, एक्चुअली होता क्या आपको बता दें, जब इन सब जगहों पे होता है ना तो सरकार का जो नेता के मतलब नेता मंत्री लोग होते हैं उनका जो नज़र होता है ना वो आकर्षित नहीं होता इन सब जगहों पे, क्योंकि ये एक तरफ से देखा जाए तो आउटपोस्ट एरिया हो जा रहा है और दूसरी तरफ देखा जाए तो टूरिस्ट प्लेस हो जा रहा है, एक तीर्थ स्थल हो जा रहा है। जो दूर दूर से लोग यहाँ पे तीर्थ के लिए आते हैं, घूमने आते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे लगातार बड़े बड़े जो तीर्थ स्थल के लोग आते हैं उनके रहने की व्यवस्था है, लेकिन यही गाँव में बच्चों के लिए कोई व्यवस्था नहीं, ना खेलने का पार्क। अभी लगातार हम लोग देखते हैं हर राज्य में राज्य सरकार के द्वारा पार्क बनाया जा रहा है, बच्चों को खेलने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। आप लोग के यहाँ पे कुछ ऐसा सुविधा है? नहीं, सुविधा तो नहीं है, खेल कूद के लिए कोई मैदान भी नहीं है और सरकार इसमें भी पहल नहीं कर रही है। नहीं कर रही है जी। तो बच्चा लोग तो इससे वंचित रह जा रहा है। खेल कूद से वंचित रह जा रहा है बच्चा, वंचित रह जा रहा है जी। अब सोचिए बच्चा खेलेगा नहीं, कूदेगा नहीं, पढ़ाई लिखाई नहीं करेगा, उसका भविष्य क्या होगा? उसका भविष्य सिर्फ इस एरिया में अटक के रह जाएगा और वो यहीं रह जाएगा। यहाँ पे विकास किसका होता है पता है? नेता के लड़कों का विकास होता है, लड़कियों का विकास होता है। लोग देश विदेश में बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, लेकिन जो गरीब घर के बच्चे होते हैं ना उनके लिए आंगनबाड़ी में करेंट तक नहीं होता है, बिजली तक नहीं होता, पंखा तक नहीं होता। चलिए, विधानसभा इलेक्शन है, हम लोग इस बात को पहुँचाने का प्रयास करेंगे और नेताओं का नज़र आकर्षित करने का प्रयास करें, क्योंकि ये आंगनबाड़ी है, यहाँ पे मिनिमम 30-40 बच्चे पढ़ते ही हैं।
वो सब गरीब घर के बच्चे हैं और वो लोग खिचड़ी और खाना के लालच में नहीं आते, वो लोग शिक्षा के लालच में आते हैं। और जो मैडम लोग यहाँ पढ़ाती है वो काफ़ी मेहनत करती है, क्योंकि इस परिस्थिति में जो मैडम बताई हैं कि इस परिस्थिति में भी वो आके पढ़ाती हैं। जब गर्मी रहता है तो वो माठ में बैठा के पढ़ाती हैं, फिर धूप आ जाता है उस नीम गाछ के नीचे बैठ के पढ़ाती है। तो वो लोग काफ़ी स्ट्रगल करता है। अगर इनके स्ट्रगल को अगर सरकार देखे तो कहीं ना कहीं एक पहल लेने की ज़रूरत है और एक आंगनबाड़ी स्कूल जो है ना सरकारी जगह पे, क्योंकि जब उद्योगपतियों को जगह मिल सकती है तो सरकार को जगह क्यों नहीं मिल सकती, सत्ता में बैठे नेताओं को जगह क्यों नहीं मिल सकती। अगर जगह मिले या फिर अगर फॉरेस्ट से बात करके, जैसे मुखिया जी ने कहा कि वो लगातार फॉरेस्ट के अधिकारियों से बात करें, उनसे अगर बात करके यहाँ पे अगर वो जो भवन बन रहा है वो क्या बन रहा था, क्या वो भवन जो बन रहा है अधूरा बन रहा था, फॉरेस्ट ही रुकवा दिए हैं। फॉरेस्ट रुकवा दिया है। जी। अब अगर बातचीत करके अगर उसको भी चालू करवा दिया जाए, कहीं ना कहीं अगर उसका काम भी चालू हो जाए तो सबसे बड़ी समस्या जो आती है पानी उठा के लाने में, बच्चों का खाना बनाने में, वो समस्या नहीं उत्पन्न होगी। और यहाँ पे मैडम लोग हैं, लेडीज़ मैडम लोग हैं, यहाँ पे शौचालय की व्यवस्था 0 सन्नाटा है। वो देखिए वो शौचालय की परिस्थिति है, पानी का कोई व्यवस्था नहीं है और बच्चे उनको भी परेशानी होती है। तो कहीं ना कहीं अगर भवन नीचे निर्माण करा दिया जाए तो बच्चे को पढ़ाई करने में भी सुविधा होगी, मैडम लोग को पढ़ाने में भी सुविधा होगी और जो पानी की समस्या है, खाना बनाने की समस्या है, वो सब हट जाएगा। और उससे भी बड़ी बात कि हमारे देश में उज्ज्वला योजना के नाम पे करोड़ों करोड़ रुपया खर्चा किया जाता है कि हर गरीब के घर में उज्ज्वला योजना है, लेकिन यहाँ पे एक आंगनबाड़ी में मतलब लकड़ी जला के खाना बनाया जा रहा है। तो ये सबसे बड़ी शर्म की बात है। और अनुरोध रहेगा, यहाँ पे हमारे मुखिया साहब जी भी है, पूर्व मुखिया भी है, ये भी उपस्थित है, आपसे भी अनुरोध रहेगा कि कोई व्यवस्था कीजिए ताकि एक गैस सिलेंडर यहाँ पे लाया जाए, ताकि बच्चों का जो खाना बनाना उसमें सुविधा हो। क्योंकि जिस प्रकार से काठ को जला के खाना बनाया जा रहा है उसमें बच्चों को भी परेशानी हो रही है, मैडम लोग जो पढ़ा रही है उनको भी परेशानी हो रही है। ठीक है, इस बात को हम लोग सरकार के यहाँ रखेंगे। और अभी इलेक्शन है जिसके कारण से रख नहीं पा रहे हैं, पूर्व में भी रखे हैं कि लकड़ी के जगह में गैस सिलेंडर दिया जाए ताकि बच्चा को सुविधा मिले और समय पर खाना मिले। चलिए, मुखिया जी ने कहा है और हम लोग भी उम्मीद करते हैं, हालांकि ये वीडियो ट्विटर पर ट्वीट करेंगे हेमंत सोरेन जी को, सत्ता में वही बैठे हुए हैं, तो अनुरोध रहेगा कि इन सब चीज़ों को ध्यान देने की जरूरत है। और झारखंड में बहुत ऐसे आंगनबाड़ी है जो जर्जर अवस्था में पड़े हुए हैं और भ्रष्टाचार के शिकार हो गए हैं, वहाँ पे गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। उन सभी चीज़ों को नवनिर्माण कर दिया जाएगा ना तो बच्चों का भविष्य उज्जवल रहेगा और वो लोग फ्यूचर में जाके पढ़ाई लिखाई करके अच्छा आदमी बनेंगे, उसके साथ साथ अपने परिवार का नाम रोशन करेंगे। जय हिंद।